A चलो। proposal has been put forward to build a new runway at an airport. Discuss the social cost and benefits of such a decision. अब देखो इसमें भी हमारे पास क्या है, वो बता रहा है कि एक प्रपोजल रखा गया कि हमने रनवे बनाना है एयरपोर्ट का। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सोशल कॉस्ट भी होती है, सोशल बेनिफिट भी होता है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा होता है, ये लोग सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को नहीं देख रहे होते, बल्कि अपनी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देख रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले अपनी प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देखते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट काम करती है तो गवर्नमेंट सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देखती है। सोशल कॉस्ट क्या है, ये मैंने आपको बताया था। कभी सोशल कॉस्ट बराबर होती है किस चीज के, याद है? सोशल कॉस्ट बराबर होती है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, प्राइवेट कॉस्ट प्लस Private एक्स। cost or external cost. हाँ, इसी तरह सोशल बेनिफिट किसके बराबर होता है? Private benefit plus external. बेनिफिट, शाबाश, ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखो, जब हम एक रनवे बना रहे हैं तो रनवे बनाने की जो कॉस्ट आ रही होगी कंपनी को, वो प्राइवेट कॉस्ट आ रही होगी। फिर रनवे बनाने से जो शोर शराबा, जो मिट्टी, जो सारी पोल्यूशन हो रही होगी, ये एक्सटर्नल कॉस्ट होगी। इसी तरह रनवे बनाने से कुछ प्राइवेट बेनिफिट भी होगा लोगों को, और इसी तरह उसका एक्सटर्नल बेनिफिट भी होगा। तो अब हमने इस सिनेरियो के हिसाब से इसको यहाँ पर बताना है कि भाई क्या क्या हमारा एक्सटर्नल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट होगी। तो अब आपसे वो पूछ रहा था, कह रहे डिस्कस करो सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ सच अ डिसीजन। ठीक है। तो अब आपको पता है सोशल कॉस्ट पहले हम बताएंगे क्या है, फिर हम उसको फर्दर डिवाइड कर देंगे कि भाई सोशल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। इसी तरह फिर हम सोशल बेनिफिट के बारे में बताएंगे कि क्या होता है ये, बराबर होता है प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल, सॉरी, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट के। फिर इनका बताएंगे कि रनवे बनाने में ये क्या चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हम आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सोशल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू द होल सोसाइटी। पहले तो सीधा सीधा सोशल कॉस्ट बता दिया कि है क्या, कि कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरी सोसाइटी को, और ये बराबर होती है, आगे बता रहे हैं बराबर होती है किसके, प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट के। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। और फिर जब ये चीज बता दी तो फिर हम डिफाइन कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉस्ट क्या है, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है। देखो सवाल का आंसर लिखने का तरीका समझ में आया भाई? क्या किया कि पहले हमने सोशल कॉस्ट को डिफाइन किया, बता दिया इन दोनों के बराबर है। फिर प्राइवेट कॉस्ट को डिफाइन करेंगे और फिर एक्सटर्नल कॉस्ट को डिफाइन करेंगे। ये हमारा तरीका है इसको करने का। अब मैं वापस आता हूँ उस पर। देखो सबसे पहले दोबारा, सोशल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू द होल सोसाइटी। पूरी सोसाइटी को जो कॉस्ट आ रही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। फिर बता दिया कि ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। फिर बता रहे हैं वेयर प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी टू दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व। प्राइवेट कॉस्ट क्या है, उस चीज की कॉस्ट है कि जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सच एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जैसे कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को जो कॉस्ट आ रही है। वेयर एज द एक्सटर्नल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी टू द थर्ड पार्टी। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटी थर्ड पार्टी को है, थर्ड पार्टी को आ रही है, यही हमने बात पढ़ी है कि वो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। ठीक है, आगे इसको एग्जाम्पल देके हम समझा देंगे। कह रहे हैं द बिल्डिंग ऑफ अ न्यू रनवे एट द एयरपोर्ट हैज मेनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। जो हम रनवे बना रहे हैं इसकी बहुत सारी कॉस्ट है, मतलब प्राइवेट कॉस्ट भी, एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। अब इन दोनों को थ्रू एग्जाम्पल हम समझा रहे होंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज कॉस्ट ऑफ हेवी मशीनरी। अब जो कॉस्ट हम कंस्ट्रक्शन की आ रही है, मशीनरी आ रही है, पैसा लग रहा है, वेजेस लोगों को दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं, तो ये कौन सी कॉस्ट है, हम बताएंगे कि भाई ये प्राइवेट कॉस्ट है या कौन सी कॉस्ट है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सच एज कॉस्ट ऑफ हेवी मशीनरी एंड कैपिटल, wages given to the construction workers and those appointed to supervise are some of the private cost। ये इसने बात बता दी कि एग्जाम्पल हमारे पास प्राइवेट कॉस्ट की है टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी जेब से दे रही होगी। वेयर एज वेयर द न्यू रनवे हैज टू बी बिल्ट, ट्रीज माइट हैव टू बी कट डाउन। जहाँ नया रनवे बन रहा है वहां हो सकता है दरख्त वरख काटे हो, डिफॉरेस्टेशन हमने की हो, उसकी वजह से क्या होगा, ये आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगी। और
देयर माइट बी नॉइस एंड विजुअल पोल्यूशन, ठीक है ना, नॉइस पोल्यूशन भी हो सकती है, धुआं वगैरह, ये सारी चीजें विजुअल पोल्यूशन हो गई। सो ऑल दोज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व with the construction of the new runway are being affected, and hence these are the external costs associated with this project। तो ये बता दिया उसने कि एक्सटर्नल कॉस्ट है जो एसोसिएटेड है इस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के साथ। तो क्या हुआ, प्राइवेट कॉस्ट की भी एग्जांपल दे दी और एक्सटर्नल कॉस्ट की भी एग्जांपल दे दी। देखो क्या हुआ, पहले पैराग्राफ में सोशल कॉस्ट को बताया, बताया कि ये किसके बराबर होती है। दूसरे उसमें हमने प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट की एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि सोशल कॉस्ट को पहले पैराग्राफ में हमने डिफाइन कर दिया क्या है, फिर सेकंड पैराग्राफ में जो हमारा रनवे बन रहा है उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स देके समझा दिया कि इस केस में क्या प्राइवेट कॉस्ट होगी, क्या एक्सटर्नल कॉस्ट होगी। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, कह रहा है सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है, आर बेनिफिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू द होल सोसाइटी। अब जो वो क्या ऊपर क्या हो रही थी, सोशल कॉस्ट, कॉस्ट थी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की टू द होल सोसाइटी। सोशल बेनिफिट क्या है, आर द बेनिफिट्स ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू द होल सोसाइटी। फिर बताएंगे ये किसके बराबर है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्राइवेट बेनिफिट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट, ये इन दोनों के बराबर होता है। फिर बता रहा है आगे कि प्राइवेट बेनिफिट क्या है, उसको डिफाइन करेंगे, फिर बाद में एग्जांपल्स देके समझा देंगे। Private benefit is the benefit of the activity to those directly involved, जो लोग directly involved हैं, such as producer and consumer, ये दो लोग directly involved होते हैं। And the external benefit is the benefit gained by the third party। external benefit क्या है, third party को जो फायदा हो रहा होता है। फिर कहते हैं द बिल्डिंग ऑफ न्यू रनवे हैज मेनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट। जब हम रनवे बनाएंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमारे पास हो रहे होंगे। क्या कहता है, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रनवे द एयरपोर्ट कैन इंक्रीज इट्स कैपेसिटी। एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ सकती है टू अकोमोडेट फ्लाइट्स, ज्यादा फ्लाइट्स को अकोमोडेट कर पाए, है ना भाई। अब हमारा क्या हुआ, रनवे बन गया, ज्यादा फ्लाइट छोड़ सकती हैं, ये फायदा हो गया। दिस विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द एयरलाइन एंड द पैसेंजर्स। पैसेंजर को भी फायदा हो गया कि हर टाइम फ्लाइट मिल रही है, और कंपनीज को भी फायदा हो गया, प्रॉफिटेबल हो गई, ज्यादा जहाज उड़ रहे हैं, ठीक है। पैसेंजर्स माइट गेट कन्वीनियंट फ्लाइट्स, कह रहे हैं पैसेंजर्स को क्या होगा, कन्वीनियंट इजी फ्लाइट्स मिल जाएंगी, फ्लाइट टाइमिंग्स मिल जाएंगी। सो देयर आर सम ऑफ द प्राइवेट बेनिफिट्स, सो दीज आर सम ऑफ द प्राइवेट बेनिफिट, तो ये कुछ प्राइवेट बेनिफिट्स हैं। इसी तरह में एक्सटर्नल बेनिफिट भी बताना पड़ेगा। तो हम आगे लिख रहे हैं, सिमिलरली द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रनवे विल नीड अ लॉट ऑफ वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रनवे, इसमें हमें बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होंगे। सो इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, ये आपको एक्सटर्नल बेनिफिट हो गया। इट में ऑल्सो इम्प्रूव द कंट्रीज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या, रनवे बनना है, लोगों ने आना है, सारे काम होने, तो हो सकता है वो रोड और इर्द गिर्द की चीजें भी अच्छी कर दें। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि क्या हुआ, मेरे घर के बाहर शोरूम खुला, तो शोरूम वालों ने सर्विस रोड पूरी बना दी जो कई सालों से खराब थी। अब क्या हुआ, शोरूम वालों ने तो अपने लिए बनाई, लेकिन पूरे इलाके वालों को, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, सबको उसका फायदा हो गया। तो ये क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ये एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई। तो यही बात बता रहे हैं, एंड प्रोवाइड अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म। तो टूरिज्म इंडस्ट्री, दूसरे लोगों को इससे फायदा होगा कि लोगों को आसान लगेगा, यार ये तो हर टाइम फ्लाइट्स आ रही हैं। अब वहाँ पे एक टूर ऑपरेटर बैठा हुआ है, समझे कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में कहीं स्कर्दू वगैरह में, अब वहाँ फ्लाइट्स ही नहीं जा पा रही, तो वो बेचारा तो क्या करे, तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी फ्लाइट्स और ये सब चीजें हो गई वहां पर, तो उसको भी बिजनेस ज्यादा मिलेगा, बिकॉज मोर टूरिस्ट विल प्रीफर टू गो ओवर देयर। तो आगे कह रहे हैं, सो These are the examples of private benefits of a new runway। ये examples हैं private benefits की कोई भी नए runway को। आगे कहता है decision of construction of new runway। Decision of construction of new runway will be evaluated with cost benefit analysis। अब ये बनाना है रनवे या नहीं बनाना, मैंने आपको बताया था कि जो भी गवर्नमेंट वगैरह ये लोग काम करते हैं, ये देखते हैं सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट। अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो वो उस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे।
लेकिन अगर बेनिफिट ज्यादा है, अगर सोशल बेनिफिट ज्यादा है और सोशल कॉस्ट कम है, तो फिर वो क्या करेंगे? जब सोशल बेनिफिट ज्यादा होगा तो इस प्रोजेक्ट को वो कर लेंगे। यही बात लिखी हुई है। डिसीजन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रनवे विल बी इवेल्युएटेड विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इस एनालिसिस का नाम होता है CBA, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफ सोशल बेनिफिट एक्सीड द सोशल कॉस्ट, यही बात है कि अगर सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा होगा, प्रोजेक्ट इज सोशली डिजायरेबल, तो फिर ये प्रोजेक्ट को करना सोशली डिजायरेबल है और हम इसको करेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर उल्टा हो जाए कि सोशल कॉस्ट ज्यादा हो जाए सोशल बेनिफिट के मुकाबले में, तो हम इस प्रोजेक्ट को नहीं कर रहे होंगे। ये हमने पूरा आंसर ड्राफ्ट कर दिया अपना। समझ में आ गया भाई? जी सर, यानी सर हमारा अपना ही फायदा हो रहा है और बाकी जो लोग हैं उन पे भी फायदा हो रहा है, दूसरे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट है कि दूसरे लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आप कर लेंगे, मैं आगे देखता हूँ कौन सा सवाल हम। देखो, अब ये आपका नीचे सवाल आ रहा है, देखो ये मैंने डू योरसेल्फ लिखा भाई, आपको खुद करना होगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स टू कट डाउन टिम्बर, और एक एंटरप्रेन्योर ने प्लान किया कि मैं टिम्बर को काट देता हूँ इन अ रेन फॉरेस्ट। The local community, however, are concerned the social cost will be greater than social benefit. Local community जो थी उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये सोशल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी इसकी सोशल बेनिफिट से, आप ट्रीज कट डाउन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, ये वो क्लाइमेटिक चेंज आ जाएंगे, 10 किस्म के मसाइल। ठीक है। आगे आपसे कह रहे हैं डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करें बिटवीन सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस एग्जाम्पल। आपने जैसे अभी ये पार्ट पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज सारी चीजें करनी है, बस एग्जाम्पल्स चेंज होंगी भाई। आपका और वो वहाँ रनवे बन रहा था, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट आएंगी, बस आपने वो चेंज कर देना है, बाकी सारी चीजें डिट्टो सब सेम है। हर चीज सेम है एज इट इज। सिर्फ आपने क्या करना है, इस सिनेरियो के हिसाब से एग्जाम्पल्स को चेंज कर देना, पूरा पैराग्राफिंग उसी तरह करनी जैसे ऊपर हमने किया हुआ है, सोशल कॉस्ट को डिफाइन किया। ठीक है, फिर उसकी एग्जाम्पल्स बस जो आपने देनी है वो इस इससे देनी है, ये आपका काम है। इसी तरह सोशल बेनिफिट को आप एज इट इज करेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स इस सिनेरियो के हिसाब से आप सोच के बताएंगे। क्लियर हो गई बात भाई? जी सर, सर सोशल कॉस्ट का जरा थोड़ा सा समझाइएगा यार इसी देखो, क्वेश्चन। देखो सोशल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? सोशल कॉस्ट बराबर होती है प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट के, है ना? इसके बराबर होती है सोशल कॉस्ट। जी। ठीक है ना? ये आपको बात पता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? लेट सपोज कोई कंपनी इन्वॉल्व है जो ट्रीज को काट रही है, कंपनी, उसके वर्कर्स, उसकी मशीनरी, ये जो कॉस्ट आपके पास आएगी, ये वाली जो कॉस्ट है ना भाई मेरे, ये प्राइवेट कॉस्ट है। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, कि अब क्या हो जाएगा, ट्रीज ने पोल्यूशन लेवल को कम किया हुआ था, अब पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जब ये काम होएगा नॉइस पोल्यूशन भी होगा। ठीक है। क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाएंगे कि भाई दरख्त की वजह से, आपने सुना होगा बारिशें होती हैं, चीजें होती हैं सारा। ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट होता है, दरख्त ज़रा सफाई रखते हैं, ये सब चीज़ें आपकी लॉस हो जाएंगी। इसी तरह फिर आप सोशल बेनिफिट को बताएंगे कि भाई सोशल बेनिफिट क्या है, जैसे ऊपर डिफाइन किया हुआ है। फिर इट इज़ डिवाइडेड, या इट इज़ द सम ऑफ प्राइवेट बेनिफिट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट। तो प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा इस चीज़ का, ये आप बता देंगे, और एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होगा ये आप बता देंगे, ये आप सोच के बताएंगे इस सवाल के हिसाब से। ठीक है। फिर कोई मसला होगा तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? जी। अच्छा, दूसरा आ जाओ। अच्छा, इसी तरह ऊपर आ जाओ, एक और सवाल है। ये पढ़ो जरा, सवाल क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट ऑफ बांग्लादेश, द गवर्नमेंट, सॉरी द The गवर्नमेंट ऑफ cost, बंग द गवर्नमेंट है। the government of Bangladesh is planning to build a new motorway with the help of private companies. It recognizes that there are a number of costs and benefits, both private and social, that need to be taken into account before a final decision is taken.
अब देखो क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या है चाह रही है, गवर्नमेंट मोटरवे बनाना चाह रही है। मोटरवे तो पता है ना क्या चीज होती है। जी जी। हाँ वो बनाना चाह रही है। उसने कहा यार मोटरवे बनाएंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी आएगी और उसके कुछ फायदे भी हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो देखो उसने क्या करना है, उसने सोशल कॉस्ट निकालनी है और सोशल बेनिफिट निकालना है। अगर तो सोशल बेनिफिट ज्यादा है सोशल कॉस्ट से तो इस प्रोजेक्ट को कर लेंगे, और अगर सोशल कॉस्ट ज्यादा है सोशल बेनिफिट के मुकाबले में तो इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। हम्म। अब देखो वो अब आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नंबर वन प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट। कितनी आसान सी चीजें पूछ रहा है आपसे, सिर्फ आपको डिफाइन कर देना है। अब देखो जैसे प्राइवेट कॉस्ट क्या हमने लिख दिया, प्राइवेट कॉस्ट क्या है, पढ़ना जरा सामने आंसर क्या लिखा हुआ है प्राइवेट कॉस्ट। Private calls the cost of the activity to be directly involved, such as producer and the consumer. देखो कितनी सिंपल सी बात है, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर, उनको प्राइवेट कॉस्ट आएगी। नंबर टू क्या लिखा है, प्राइवेट बेनिफिट। So, excuse me, sir, the cost which is incurred in the consumption or in the consumption or production is called private cost. नहीं, ये असल में बताना है कि उसको बॉन्ड कौन करता है, बर्दाश्त कौन करता है, ये असल बात है। कॉस्ट तो बहुत सारी प्रोडक्शन में आ रही है, तो असल तो ये मकसद बताना है कि किसके ऊपर ये कॉस्ट आती है, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ऊपर आती है ये कॉस्ट, ये बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये बताना जरूरी है। तो आपने जो बात बताई उसमें पता ही नहीं चल जी। रहा कि वो कॉस्ट बर्दाश्त कौन कर रहा है, बस कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की वजह से, तो इसलिए आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, पार्ट टू पढ़ लें क्या है, प्राइवेट बेनिफिट। हाँ भाई पढ़ें प्राइवेट बेनिफिट। Private benefit is the benefit of the activity to those directly involved, such as producer and consumer. बस क्या हुआ, ये कॉस्ट की जगह बेनिफिट लगा दिया, ऊपर वाली डेफिनेशन की तरह ही है पूरा, अगर आप देख लो। ठीक है, तो सिर्फ फर्क क्या आ गया, कॉस्ट की जगह बेनिफिट आ गया। नंबर थर्ड देखो क्या है। External cost is the cost of the activity to the third party. ये किसको है, थर्ड पार्टी को जो कॉस्ट आ रही होती है। ऊपर जो कॉस्ट आ रही थी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आ रही थी, जो थर्ड नंबर पर है वो किसको आ रही है, थर्ड पार्टी को कॉस्ट आ रही है, सीधी सी बात है, ये बता दिया। इसी तरह नंबर फोर्थ पढ़ लो भाई क्या है। External benefit is the benefit gained by the third party. बस थ्री और फोर्थ सेम है, वन और टू सेम है, बस कॉस्ट की जगह बेनिफिट लगाना है, सीधी सी ये बात है। अब आगे आपसे पूछ रहा है फॉर ईच जी ऑफ जी। द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल, सबकी एक एग्जाम्पल बता दो इस केस के हिसाब से। जैसे कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होगी जब हमने मोटरवे बनाना है, प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी, एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है। अब देखो प्राइवेट कॉस्ट के आगे क्या लिख, कंस्ट्रक्शन। हाँ कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो प्राइवेट सर कॉस्ट हो लेबर हो जाएगी। सकता है ना, लेबर कंस्ट्रक्शन। हाँ वही लेबर की जो कॉस्ट आ रही है, मशीन की कॉस्ट आ रही है, सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इन्वॉल्व है ना, जैसे आपने पिछले पार्ट में देख भी लिया। प्राइवेट बेनिफिट देखो क्या है, रेवेन्यू अर्न बाय द प्राइवेट कंपनी। देखा, प्राइवेट कंपनी जो रेवेन्यू अर्न कर रही है वो प्राइवेट कंपनी का, तो प्राइवेट बेनिफिट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, पढ़ो आगे। नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम द नॉइज ऑफ व्हीकल। हाँ ये एक्सटर्नल कॉस्ट हो गई। एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है भाई आगे, लेस ट्रैफिक congestion कंजेशन, on other कंजेशन हाँ, लेस road ट्रैफिक कंजेशन ऑन अदर because रोड्स। public. यस बिकॉज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या सर हुआ हमारे, congestion का मतलब जो सड़क पे ट्रैफिक, जो ट्रैफिक होता है ट्रैफिक कुछ। ट्रैफिक हाँ, अब ट्रैफिक कम होगा, ये एक्सटर्नल बेनिफिट हो गया उसका। देखो एक्सटर्नल कॉस्ट तो यही नॉइज वगैरह हुई, बेनिफिट ये हुआ कि यार दूसरे रोडों भी तो फायदा हो गया। अब यहाँ से देखो ट्रक वगैरह चल रहे थे तुम्हारे घर के पास से जाते हैं, अब क्या हुआ गवर्नमेंट ने उनका अलग से रूट बना दिया, अब तुम सुकून से टेंशन फ्री हो जाओगे, है ना, तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट हो गया, तुम्हें फायदा हो गया उस चीज़ का। सही है भाई, ये कहानी हमारे पास हो गई। जी। अब पार्ट आखिरी क्या कह रहे डिस्कस हाउ नियर बाई कम्युनिटीज आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई द बिल्डिंग ऑफ अ मोटरवे। जो नियर बाई कम्युनिटी है वो किस तरह से अफेक्ट होगी अगर हम मोटरवे बनाएंगे, ठीक है, इस बारे में ये बात कर रहे हैं।
ये जो नियर बाय कम्युनिटीज होती हैं, जैसे मोटरवे बन रहा है, हो सकता है उनके घर वर तोड़े जाए, उनको हटाया जाए वहां से, कहीं और मूव कराया जाए, ये सारी जो काम होते हैं, ये इनके बारे में कह रहा है कि कैसे इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस बारे में ये वाला हमारा आंसर है। तो क्या कहता है, कहता है बिल्डिंग ऑफ मोटरवे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये बात तो हमने पढ़ ली। दैट इज द थर्ड पार्टी इफेक्ट। थर्ड पार्टी इफेक्ट होता है एक्सटर्नैलिटी। सही है। फिर आगे बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी। सो इट वुड प्रोवाइड जॉब्स इन द एरियाज ऑफ मोटरवे कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ जॉब्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगी बहुत ज्यादा। दिस विल ब्रिंग इन मोर बिजनेसेस इन मोटरवे कंस्ट्रक्शन। तो और बहुत सारे बिजनेस कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे लॉन्ग रन में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटरवे विल मेक ट्रेवलिंग इजियर, ट्रेवलिंग आसान हो जाएगी। एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन प्रीवियसली। जब पहले 4 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में सफर हो गया। दिस विल मेक जर्नी लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। However, अब नुकसान की तरफ आ रहे हैं। These communities will also have to bear some negative effects. इनको negative effects bear करना पड़ेगा of the motorway construction. The construction activity will create a lots of noise करेगा, air pollution करेगा, that might have a bad effect on the health of people living nearby. Moreover, if there are houses located on the motorway, these houses might have to be removed. उनको कहा जाएगा आप किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाएं। So it will be difficult for those people to find new residencies. ये उनके लिए मसला हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट पैसे दे दे, इतने पैसे ना दे जितने बनते थे। हो सकता है कि गवर्नमेंट दे भी दे, लेकिन उनके बच्चे बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते थे, वहां सारा उनका रहना वहना था, सब वो था, अब सब डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये हमारा ये वाला आंसर हो गया। क्लियर है बात?